Hello students, welcome to my channel Virtual Vivek. Students, today we are going to read a poem whose title is The Field Mouse. The Field Mouse means खेत के चूहे. ओके आपने कई बार देखा होगा चूहों को खेत में घूमते हुए. तो फील्ड माउस उसी पर बेस्ड ये पोएम है. This poem is about the travel of field mouse, whose life is in danger, who was often killed by farmers for stealing grains. The poet describes field mouse and advises how to be safe. So, let's start the poem. The poet of this poem is Cecil Frances Alexander, as it is mentioned here. Cecil Frances Alexander. Okay, let's begin the poem. Where the acorn tumbles down, where the ash tree shades its berry. Okay, so tumbles down, where the acorn tumbles down, जहाँ शाहबलूत के फल गिरते हैं. tumbles down means नीचे गिरना और acorn means शाहबलूत के फल, यानी यहाँ जो ओक ट्री जो देख रहे हैं आप, ठीक है, उसके फल, नट्स. Where the ash tree shades its berry, जहाँ एश ट्री अपनी बेरी गिरा देता है. With your fur so soft and brown, with your eye so round and merry, scarcely moving the long grass, field mouse, I can see you pass. With your fur so soft and brown. अब यहाँ पर देखिए इस फील्ड माउस के बारे में यहाँ कहा गया है कि उसके फर जो हैं, उसके ऊपर के जो कोट है, उसके फर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही कोमल है और ब्राउनी है. विथ योर आई सो राउंड एंड मेरी, गोल गोल आंखें और उसमें खुशी झलकते हुए. ये खुशी क्यों? क्योंकि उसका जो फेवरेट है वो जो एकोन जो फल है, ठीक है, शाहबलूत का जो फल है वो पेड़ से जैसे ही नीचे गिरता है, ये फील्ड माउस क्या करता है, उसे कलेक्ट करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है. स्कैर्सली मूविंग द लॉन्ग ग्रास, मुश्किल से ही जो है बड़ी बड़ी लंबी लंबी घासों के बीच से उसे पार हो वो चहलकदमी करता हुआ नजर आता है, यानी धीरे धीरे पहुंचता है उस फल की तरफ. फील्ड माउस आई कैन सी यू पास, खेत के चूहे मैं तुम्हें देख सकता हूं. ओके, सो फर्स्ट स्टेंजा हियर. लेट्स कम टू सेकेंड स्टेंजा हियर. Also one more thing, student. Here, let's see the rhyming words. Down, then brown. Berry, merry. Grass, pass. So, we can say that the rhyming scheme of this stanza is A, B, A, B, then C, C. A, B, A, B, C, C. So, you can rhyming scheme you can mention this way. Let's come to second stanza. Little thing, in what dark den lie you all the winter sleeping. Little thing यानी उस छोटे से जीव, यानी कि फील्ड माउस को कहा जा रहा है, ठीक है, कि ये एक छोटा सा जीव जो कि अपने मांद में रहता है, अपने डेन में रहता है. lie you all the winter sleeping, पूरे जो विंटर सीजन है उसे वो सोया हुआ रहता है. टिल वार्म वेदर कम्स अगेन, जब तक कि गर्म मौसम नहीं आ जाता. देन वंस मोर आई सी यू पीपिंग. हियर पीपिंग, द वर्ड हियर पीपिंग मीन्स झांकना, ठीक है, पीप करना, झांकना. तब जब गर्म का मौसम आता है तब मैं तुम्हें एक बार फिर से देखता हूं झांकते हुए. राउंड अबाउट द टॉल ट्री रूट्स निबलिंग एट देयर फॉलन फ्रूट्स, यानी कि उस ओक ट्री जो विशाल सा पेड़ है ये, इसके चारों ओर घूमते हुए, उसके रूट्स, उसके जड़ों के चारों ओर घूमते हुए. निबलिंग एट देयर फॉलन फ्रूट्स, यानी जब वो पेड़ का फल जब नीचे गिरता है वो उसे वो कलेक्ट करता है और फिर उसे निबलिंग मीन्स इज ईटिंग विथ अ स्मॉल बाइट्स, ठीक है, यानी धीरे धीरे उसको कुतरना,
फलों को लेकर के जिस तरह वो कुतरता है, मैं उसे देख सकता हूं। लेट्स मूव टू थर्ड स्टैंजा। फील्ड माउस, फील्ड माउस डू नॉट गो वेयर द फार्मर स्टैक्स हिज ट्रेजर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ स्टैक्स एक वर्ड आया है। स्टैक्स मतलब होता है टू गैदर समथिंग, दैट मीन्स कि जमा करना या भरना। फील्ड माउस, खेत के चूहे, मैं तुम्हें देख सकता हूं, डू नॉट गो, वहां मत जाना, वेयर द फार्मर स्टैक्स हिज ट्रेजर, जहां एक किसान अपना खजाना रखता है, वहां जमा करता है। यहाँ ट्रेजर, ट्रेजर मीन्स खजाना, और ये ट्रेजर जो आया है, ये वर्ड जो आया है, ये खजाना वर्ड ट्रेजर, ये किसके लिए आया है? ये आया है स्टैक्स के लिए, सॉरी ये जो आया है इसके ग्रेन, अनाज के लिए आया है, कि एक किसान किस तरह से अपना अनाज जहां जमा करता है वहां क्या होते हैं, चूहे कभी कभी आकर के उन्हें खाने लगते हैं। तो यहां मना कर रहा है पोएट कि फील्ड माउस डू नॉट गो, वहां मत जाना जहां किसान अपना अनाज, अपना खजाना जमा करता है। फाइंड द नट दैट फॉल्स बिलो, ईट द एकॉर्न एट योर प्लेजर। यहां जो फल गिर रहे हैं उसे ढूंढो, ठीक है, जो भी नीचे फल गिरे हुए हैं उसे उठाओ और खाओ। ईट द एकॉर्न एट योर प्लेजर, जितना तुम्हारी मर्जी हो खुशी खुशी खाओ। बट यू मस्ट नॉट स्टील द ग्रेन ही हैज स्टेक्ड विथ सो मच पेन। पर उस किसान के अनाज को मत चुराना, ठीक है, उस अनाज को, उसके फसलों को मत खाना जो उसने बहुत ही कष्ट सहकर, ठीक है, बहुत ही कष्ट सहकर उसने जमा किए हैं। जैसा कि किसान का काम होता है, वो जब मेहनत करता है तो उसे कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसे अपने फसलों को लोकस्ट, जो टिड्डे कहा जाता है जिन्हें, छोटे कीट पतंगे, उनसे भी बचाना पड़ता है फसलों को, और साथ ही साथ उसे अपने फसलों के लिए मौसम पे भी निर्भर रहना पड़ता है। तो एक किसान जो होता है वो बहुत मेहनत करके अपने खेतों में फसल को खड़ा करता है। तो यहाँ पोएट वो कह रहा है कि तुम वहां मत जाओ जहां किसान अपने अनाज को जमा रखा है, जहां वो फसलों को, जहां अपने अनाज को जमा कर रहा है वहां मत जाओ, ठीक है। तुम जो फल गिर रहे हैं इन पेड़ों से, तुम उन्हीं को खाकर खुश रहो। बट यू मस्ट नॉट स्टील द ग्रेन ही हैज स्टैक्ड विथ सो मच पेन। यहाँ पेन जो वर्ड है, ये वर्ड आया है वो जितने भी वो प्रॉब्लम्स फेस किया है उस फार्मर ने, उसके लिए। नाउ फोर्थ स्टैंजा। मेक योर होल वेयर मोसेस स्प्रिंग अंडरनीथ द टॉल ऑक्स शैडो। अपनी जो होल है, जैसे कि चूहे अपना होल बनाते हैं, कि वो अपना होल तुम कहाँ बनाओ? वेयर मोसेस स्प्रिंग, जहां छोटे छोटे कीट पतंगे उछलते कूदते रहते हैं, ठीक है, खेलते रहते हैं, वहां तुम अपना होल बनाओ। अंडरनीथ द टॉल ऑक्स शैडो, और वो कहाँ है, वो जगह कौन सी है? वो जगह है ये विशाल, ये जो टॉल ट्री दिख रहा है, इस टॉल ट्री के अंडरनीथ, यानी इसके जस्ट नीचे, उसके शैडो में, उसके छाव में। प्रीटी क्वाइट हार्मलेस थिंग, प्यारे और छोटे से ये जीव जो ज्यादा नुकसान नहीं करते किसी का। प्ले अबाउट द सनी मीडो। व्हाट डज दिस वर्ड मीन? दिस वर्ड मीन्स मीडो, ए ग्रासलैंड, ठीक है, घास का मैदान। सनी, प्ले अबाउट द सनी मीडो, चमकीले से उस धूप में चमकते घास के मैदान में, वहां जाकर तुम खेलो। कीप अवे फ्रॉम कॉर्न एंड हाउस, नन विल हार्म यू लिटिल माउस। कीप अवे फ्रॉम कॉर्न एंड हाउस, लेकिन क्या कंडीशन क्या है? कि तुम उस किसान के फसलों से, उसके घर से तुम दूर रहोगे। अगर तुम ऐसा करते हो, नन विल हार्म यू लिटिल माउस, तब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दिस वॉज द पोएम रिटन बाय सिसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। ये फील्ड माउस पर बेस्ड था ये पोएम, कि किसान जो हैं चूहों से परेशान रहते हैं, और वे क्या करते हैं, अक्सर अपने फसलों को बचाने के लिए चूहों को मारते हैं। सो स्टूडेंट्स, हाउ वाज द पोएम द फील्ड माउस? मेंशन योर व्यूज in the comment box and keep watching my videos. Thank you.